पहले यहाँ पे झाड़ियाँ एक पार्क टाइप में था, जंगल था। मैंने सुना है कि जो आपका क्या कहते हैं कटरा में है और झंडे वाले का इट्स ऑलमोस्ट द सेम थिंग। तो जो बंदे वहाँ नहीं आ पाते वो यहाँ पर आके दर्शन कर सकते हैं। नमस्कार, मैं रिया, आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि आज हम दिल्ली के मध्य में स्थित एक प्रसिद्ध मंदिर झंडेवालान में मौजूद हैं। वहाँ के पुजारी जी से हम जानेंगे कि इस मंदिर की क्या मान्यताएं हैं और जो 135 वर्ष के कारण जिसकी प्रसिद्धि है उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। देखो, यहाँ पे बद्री भगत दास बद्री भगत नाम से एक भगत कोई आते थे। पहले यहाँ पे झाड़ियाँ एक पार्क टाइप में था, जंगल था, तो उसमें घूमने के लिए आते थे। कोई भगत कहते हैं कि चांदनी चौक में उनकी शॉप हुआ करती थी, तो वो पहले यहाँ घूमने आते थे। तो उसी दौरान उनको कोई सपना आया कि मैं जो हूँ इस झाड़ी या ज़मीन के नीचे जो हूँ गड़ी हुई हूँ, मुझे जो है यहाँ से निकाल दिया जाए। तो उसके बाद जब उन्होंने प्रचार किया, भक्तों को बताया, जो भक्त उनके साथ आते होंगे उनको बताया, फिर वहाँ से माता जो है अवशेष वहाँ पे मिले। फिर जो है नीचे जो गुफा है हमारी माता जो है, वहाँ से जो है जब उसको निकाला गया तो उनके हाथ जो है निकालते समय जो है खंडित हो गए थे। तो आज भी जो है वहाँ जो है माता तो है, मगर उनके हाथ जो हैं वो चांदी के बना रखे हैं। तो उसी के ठीक ऊपर जो है जो यहाँ माता है, ऊपर झंडे वाली माता, उसके ऊपर ही विराजमान है। तो इसलिए उनका झंडे वाली माता, क्योंकि उन्होंने जो है याद के लिए वहाँ झंडा गाड़ दिया था। क्योंकि यहाँ सपना आया जहाँ पे, वहाँ पर उन्होंने झंडा गाड़ दिया था, जिससे कि मुझे याद रहे कि यहाँ पे मुझे सपना आया। जब 2-3 बार उनको, हर बार जब वो घूमने आते थे यहाँ पे, तो उनको जो है स्वप्न आता रहता था कि मुझे जो है यहाँ से निकालो। जब उन्होंने खुदाई करी तो उसके बाद जो वहाँ जो है माता का जो स्वरूप था, जो पत्थर की जो मूर्ति थी, वो वहाँ से उत्पन्न हो गई। तो निकालते समय जब खोद रहे थे तो उस टाइम में जो है, उस टाइम में उनके हाथ जो है खंडित हो गए थे निकालते वक्त। जब खंडित हो गए तो फिर पाप चढ़ गया एक तरह से। तो फिर स्वप्न आया कि भाई, माता ने कहा कोई नहीं है, आप तो, हम आम जो है भगत है, मनुष्य है, वो गलती तो करता ही है। इसलिए जो है माँ ने उनको माफ़ करा। उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि ठीक, मेरे ऊपर जो है आप दूसरा स्वरूप जो है आप बना सकते हो। इसलिए जो है फिर भवन बनाया गया। जी हाँ सर, आप यहाँ पे कितने वर्षों से सेवा कर रहे हैं? यहाँ पे 10-12 साल हो गए हैं। जी हाँ सर, कोविड-19 के टाइम पर और कोविड-19 से पहले जो भक्तजन हैं उनकी कितनी संख्या रही होगी? यहाँ पे तो लाखों भगत आते हैं, उनकी जो है दर्शन करने माता के। माँ जिसकी जो है कहते हैं कि जो भी माँ इनकी जो है मन्नत जो मांगता है यहाँ पे, विशेष यहाँ पे ये है कि चालीसा का विशेष वो है। जिस स्त्री का या जिसकी भी भगत की जो कामना पूर्ति नहीं होती है, वो हमेशा चालीसा रखते हैं यहाँ पे। जब चालीसा उनका पूरा हो जाता है, पहले तो उनकी चालीसा के बीच में ही उनको फल मिल जाता है। उसके बाद जो है चालीसा जब पूरा हो जाता है, उसके बाद उनको फल प्राप्त हो जाता है। ये यहाँ पे एक विशेषता है माता जी। यहाँ पे कोविड-19 के दौरान श्रद्धालुओं के लिए क्या क्या वो करा है? जी हाँ, यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग है पूरा, और सारा मंदिर जो है पहले सैनिटाइजर किया जाता है। सुबह के टाइम में, सुबह और शाम दोनों टाइम में जो है पूरा मंदिर जो है, यहाँ पे कर्मचारी लगाए गए हैं, सेवादार अलग हैं, और सभी जो है यहाँ पे बड़ी श्रद्धा के साथ जो है सेवा करते हैं। और बड़ी दूर दूर से यहाँ पे लोग आते हैं और कहते हैं कि यहाँ पे जो भी भक्त आता है उनकी मनोकामनाएँ पूर्ण हो जाती हैं। सर, थोड़ा पूजन प्रक्रिया के बारे में बताइए। यहाँ पे जो पूजन प्रक्रिया होती है पूरी विधि विधान से, उसके बारे में। देखो, ऐसा है कि नवरात्र के समय यहाँ पे 2 समय का निर्धारित किया गया है। सुबह की जो आरती होती है वो 4 बजे की गई हो जाती है। वैसे यहाँ पे जो है आरती जो है 5 बार होती है। भोग आरती होती है, श्रृंगार आरती होती है, और मंगला आरती होती है, और शयन आरती होती है। मगर यहाँ पे नवरात्रों में भीड़ के कारण जो है यहाँ पे 2 ही आरती की जाती है। इस समय 2 आरती होती है? जी हाँ, यहाँ पे एक सुबह होती है और शाम की जो है 7 बजे जो है। सर, मंदिर के जो परिसर द्वार है जो, वो कब तक खुल जाते हैं? 3:30 के लगभग खुल जाता है। सुबह 3:30? जी हाँ, आधा घंटे में वो तैयारी करते हैं। तब तक पंडित जी जो है वहाँ पर अभिषेक करते हैं, माता का जो स्नान किया जाता है, माँ को जो है साड़ी और ये सब श्रृंगार किया जाता है। और सर, बंद होने का क्या रहेगा? बंद होने वो तो भीड़ पे डिपेंड करता है। जिस हिसाब से भीड़ रहती है, जब भीड़ समाप्त हो जाती है, सभी भक्त जब दर्शन कर लेते हैं, उसके बाद कपाट अपने आप बंद कर देते हैं। और सर, यहाँ पे हमने सुना है कि भंडारा
भंडारा वगैरह की भी काफ़ी अच्छे इंतजाम किए जाते हैं श्रद्धालुओं के लिए, तो उनके बारे में बताइए। भंडारा देखो, यहाँ पे जब लॉकडाउन था तब भी यहाँ के सेवादारों ने सभी जो है, कोई जो भी भक्त आता है सभी को जो है पूरे दिल्ली में भंडारा दिया गया है, सबको भोजन वितरित किया गया है, कोई भी जो है भूखा न रहे, इस तरह से सबने सेवा करी है तन और मन से। आपकी माता रानी को लेके क्या महत्वता है? वेल मैंने सुना है कि जो आपका क्या कहते हैं कटरा में है और झंडे वाले का इट्स ऑलमोस्ट द सेम थिंग। तो जो बंदे वहाँ नहीं आ पाते वो यहाँ पर आके दर्शन कर सकते हैं। भक्तजन जो है उनकी संख्या में कितनी वो हुई यहाँ है? तो 25% भी नहीं है इस बार। तो क्या कुछ प्रभाव पड़ रहा है? ये तो कोरोना के चक्कर में पब्लिक है ही नहीं, और इन्होंने पहले इसमें दे दिया, अखबार में दे दिया कि पब्लिक यहाँ कम आए, और इन्होंने ट्रकों लगा रखे हैं कि ऑनलाइन दर्शन करा रहे हैं, तो इसलिए यहाँ भीड़ तो है ही नहीं। जैसा आप जानते हैं कि नवरात्रि का पावन अवसर जो है वो चल रहा है और श्रद्धालुओं की भीड़ उतनी नहीं है, लेकिन जिस तरीके से देखा जाए कम है, पर श्रद्धालु जो है वो भक्ति भाव से मंदिर में आज भी उसी तरीके से श्रद्धा और भक्ति के साथ दर्शन करने आ रहे हैं। और मंदिर में कोविड-19 के तहत दी गई सुरक्षा के बारे में अगर हम आपको दिखाएं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है मंदिर में सबसे पहले श्रद्धालुओं के हाथों में जो है सैनिटाइजिंग किया जा रहा है उन्हें, उसके बाद यहाँ पर मार्किंग लगाई गई है जो 1-1 मीटर की दूरी पर है, जिससे श्रद्धालु जो हैं वो कोरोना संक्रमण से के प्रभाव से बचते हुए मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। और भी अन्य सुविधाएं जो है वो यहाँ पर दी गई हैं कि कोविड-19 का संक्रमण जो है वो फैल ना पाए, और यहाँ पे कुछ सूचनाएं दी गई हैं और साथ में दिशा निर्देश भी दिए गए हैं कि श्रद्धालुओं को किस तरीके की जो सुरक्षा है उसका पालन करते हुए मंदिर में श्रद्धा भक्ति के साथ जो है वो माता रानी के दर्शन करने हैं। में है यहाँ का जो स्टाफ है उनसे भी हम जानेंगे कि मंदिर में किस प्रकार से जो है कोविड-19 के संक्रमण के फैलाव से जो है श्रद्धालुओं को सुरक्षा दी जा रही है, उसके बारे में वो हमें बताएं। श्रद्धालुओं की भीड़ में कितना अंतर आ रहा है? भीड़ में फ़र्क तो है, इस टाइम स्लो है, और सारा इतिहास से हम सब कुछ बरत रहे हैं कि डिस्टेंसिंग भी है, मास्क भी पहनना है और किसी चीज़ को ना छुएं, और मंदिर में भी भीड़ इकट्ठी ना हो, ये चीज़ हम बहुत ध्यान से इसको करके चल रहे हैं। और साथ में सर जैसे मंदिर में बताया गया है कि किसी प्रकार का चढ़ावा वगैरह नहीं चढ़ाया जा सकता। प्रसाद के लिए है, चढ़ावा चढ़ेगा, प्रसाद नहीं चढ़ेगा। अच्छा, चढ़ावा चढ़ेगा, हाँ प्रसाद नहीं। जी, जो चढ़ा जो श्रद्धा होती है वो हम उसके थ्रू पैसे या जो मर्जी दान पात्र में डाल सकते हैं, लेकिन प्रसाद नहीं चढ़ेगा मंदिर में। लेकिन आप बाहर निकलेंगे तो आपको प्रसाद की व्यवस्था है, वो आपको मिलेगा, हर श्रद्धालु को मिलेगा। और सर और बाकी जैसे यहाँ पे हमने देखा कि जो घंटियों वगैरह जो लगी रहती थी उनको भी हटा दिया गया है। वो सुरक्षा के कारणों से है कि किसी का भी कोविड के चक्कर में अगर कोई चीज़ किसी का हाथ लगता है और दूसरे बंदे को उसमें संक्रमण फैल सकता है, तो उस चीज़ के लिए ये सारा कुछ करा गया है। श्रद्धालुओं की भक्ति भावना और श्रद्धा वो आज भी उसी तरीके से बनी हुई है। उनका विश्वास हमें ये दिखाता है कि चाहे कितने भी मंजर क्यों ना आ जाएं, चाहे कितने भी मुश्किलात क्यों ना आ जाएं, उनकी जो श्रद्धा है माता रानी पर वो हमेशा ऐसे ही बनी रहेगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय भारत, जय दिल्ली, जय हिंद।